हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न इंग्लिश में। आज हम इस स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। मतलब हम एक एक शब्द का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि टेंसेस और रूल्स जो भी आएंगे हम साथ साथ उसको भी डिस्कस करते चलेंगे। तो आप अपना नोटबुक और पेन साथ रखिएगा ताकि आपको कोई भी ऐसी नई स्टोरी नया वर्ड दिखे जिसका आपने पहले मीनिंग नहीं सुना है तो आप उसमें ज़रूर नोट कीजिएगा। और अगर आप हमारी स्टोरीज देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश पे पकड़ बिल्कुल अच्छी हो पाएगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप धीरे धीरे बुक्स भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं अपने आप ही बिना किसी मदद के। स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है हमारी आज की, द बीरबल हेल्प्स द गार्डनर। बीरबल जो है गार्डनर की हेल्प करता है, सहायता करता है। गार्डनर होता है माली, ठीक है, गार्डनर होता है माली और हेल्प्स होता है सहायता करता है। तो पूरी स्टोरी का आपके का टाइटल क्या हुआ? बीरबल माली की सहायता करता है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे क्यों आया? क्योंकि आपका हेल्प्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका करता है, टी है और ते है की साउंड आती है। ठीक है, तो हेल्प्स मतलब करता है, सहायता करता है। ठीक है, और इसका मतलब हमारी स्टोरी भी हो सकता है प्रेजेंट में ही हो, बाकी हम देखेंगे। वन डे मतलब एक दिन अकबर stumbled upon a rock sitting out of the soil in the garden। स्टम्बल्ड है तो मतलब आपकी स्टोरी तो पास्ट टेंस में है। ठीक है, हमारी स्टोरी यहाँ पे पास्ट टेंस में है। क्यों? क्योंकि हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसीलिए आपका पास्ट टेंस है। और स्टम्बल्ड अपॉन का मीनिंग क्या होता है? ठोकर खाकर गिरना, ठोकर खाकर गिरना। ठीक है, ये हो गया आपका स्टम्बल्ड अपॉन। अ रॉक, कहाँ पे ठोकर खाकर गिरे? वो पत्थर पर। रॉक होता है पत्थर। स्टिकिंग आउट ऑफ द सॉइल इन द गार्डन। इन द गार्डन मतलब बगीचे में। इन होता है में और गार्डन हो गया बगीचा। तो बगीचे में वो सॉइल हो गया आपका मिट्टी से थोड़ा बाहर निकला हुआ था। ठीक है, उभरते हुए, स्टिकिंग आउट, उभरते हुए, या आप बोल सकते हो बाहर निकले हुए। पत्थर पे ठोकर खाकर अकबर जो है वो गिर गए। एक दिन अकबर बगीचे में मिट्टी से उभरते हुए एक पत्थर, ठीक है, अ रॉक, एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गए। ठोकर खाकर गिर गए। ही फेल्ट है आपका फील की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब उन्होंने महसूस किया। इसका मतलब हो गया महसूस करना या महसूस किया। क्या? वेरी एम्बैरेस्ड। वेरी होता है बहुत और एम्बैरेस्ड होता है शर्मिंदा, शर्मिंदगी बल्कि। ठीक है, शर्मिंदगी। तो उन्होंने बहुत शर्मिंदगी महसूस की। फॉर फॉलिंग इन द फ्रंट ऑफ गार्ड्स एंड कॉर्टियर्स। गार्ड्स होता है सैनिकों और दरबारियों के आगे। ठीक है, फ्रंट होता है आगे। तो उन्हें दरबारियों के आगे गिरने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फॉलिंग हो गया गिरना। तो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? उन्हें सैनिकों और दरबारियों
के आगे या के सामने, गिरने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। He ordered the arrest, ordered है आपका ऑर्डर की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? आदेश देना, आदेश देना। तो उन्होंने किस चीज़ का आदेश दिया? गिरफ्तार करने का। ठीक है, अरेस्ट होता है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करने का और एग्जीक्यूशन का। ठीक है, एग्जीक्यूशन होता है फांसी, फांसी देने का आदेश दिया ऑफ द गार्डनर, मतलब माली को, माली को, फॉर हिज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का क्या मीनिंग होता है? लापरवाही, लापरवाही। ठीक है, फॉर का मतलब हो गया के लिए, ये हो गया उसकी, तो उसकी लापरवाही के लिए फांसी और गिरफ्तारी का आदेश दिया। पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा आपका इसमें? उन्होंने माली को, या आप बोल सकते हो बगीचे के माली को, उन्होंने माली को लापरवाही के लिए, अपनी लापरवाही के लिए गिरफ्तारी और फांसी की सज़ा, और फांसी की सज़ा का आदेश दिया। बीरबल केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट। केम टू नो का मतलब होता है पता चलना, पता चलना। अबाउट हो गया के बारे में, के बारे में। तो उन्हें इंसिडेंट के बारे में, उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। और विजिटेड, विजिटेड है आपका विजिट की सेकंड फॉर्म। विजिट का मतलब क्या होता है? मिलने जाना किसी को, मिलने जाना। वे किसे मिलने गए? गरीब, पुअर होता है गरीब माली को। इन द प्रिजन, इन होता है में, प्रिजन हो गया जेल, तो वे गरीब माली को जेल में मिलने गए। पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा? बीरबल को इस घटना के बारे में, इस घटना के बारे में पता चला और वे जेल में गरीब माली से मिलने गए। He said something into the ear of the gardener. उन्होंने बोला, said का मतलब होता है बोलना। ये है आपका से की सेकंड फॉर्म है said। ठीक है, something मतलब कुछ, something का मतलब होता है कुछ। into the ear मतलब कान में, कान में बोला, गार्डनर के, माली के कान में कुछ बोला। उन्होंने माली के कान में कुछ बोला या कुछ कहा। द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, नेक्स्ट होता है अगला और डे हो गया दिन। द गार्डनर वॉज आस्क्ड हिज लास्ट विश बिफोर एग्जीक्यूशन। बिफोर होता है पहले, ठीक है, एग्जीक्यूशन हो गया फांसी। हमने पहले भी देखा था एग्जीक्यूशन का मीनिंग, तो फांसी से पहले
माली से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। लास्ट विश हो गया आखिरी इच्छा। ठीक है। आस्क्ड है आपका, आस्क की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है पूछना। तो अगले दिन माली से फांसी से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। ठीक है। ही सेड, उसने कहा। से की सेकेंड फॉर्म है सेड। वह चाहता है, वांटेड है, वांट की सेकेंड फॉर्म। ठीक है। इसका मतलब होता है चाहना। तो वह चाहता है टू सी द किंग, राजा से मिलना चाहता है वो। ठीक है। सी का मतलब ऐसे देखना होता है, पर टू सी द किंग। ठीक है। आई वॉन्ट टू सी द प्रिंसिपल, मतलब मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द किंग मतलब राजा से मिलना, राजा से मिलना चाहता था। ठीक है। उसने कहा कि वह राजा से मिलना चाहता था, राजा से मिलना चाहता था। His wish was granted, granted है आपका ग्रांट की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है पूरा करना, पूरा करना। ठीक है। तो उसकी इच्छा पूरी की गई। His wish, his होता है उसकी इच्छा पूरी की गई। When he reached अकबर्स कोर्ट, अकबर्स कोर्ट अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब अकबर का दरबार। ठीक है। When होता है जब, ही हो गया आपका वह, reached है आपका reach की सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब होता है पहुंचा। ठीक है। पास्ट टेंस में इसलिए पहुंचा कहाँ, अकबर के दरबार, अकबर के दरबार पहुंचा। ही वॉक्ड टू अकबर, वह अकबर के पास गया। ठीक है। वॉक्ड टू मतलब पास जाना, अकबर के पास गया। एंड स्पैट ऑन हिज फीट, स्पैट का मतलब होता है थूकना, फीट हो गया पैर। ठीक है। उसने उसके पैरों पे थूक दिया। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, जब वह अकबर के दरबार में पहुंचा, अकबर के दरबार में पहुंचा, वह अकबर के पास गया, वह अकबर के पास गया और उसके पैरों पर थूक दिया, थूक दिया। द कोर्टियर्स गैस्ड, कोर्टियर्स हमने पीछे देखा था क्या होता है, दरबारी, दरबारी। गैस्ड, गैस का मतलब होता है घबरा गए। ठीक है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे करिए सांस भर जाती है बिल्कुल, तो घबराहट में होता है ऐसा। ठीक है। ये आपको बहुत आश्चर्य हो तब होता है, तो घबराना हो गया यहाँ पे, तो घबरा गए। वट नॉनसेंस इज दिस। ठीक है। नॉनसेंस का मतलब क्या होता है, बकवास। ठीक है। वट होता है क्या, यह क्या बकवास है। थंडर्ड द एंग्री अकबर। ठीक है। थंडर्ड का मतलब होता है बहुत गुस्से में कोई चीज कहना। ठीक है। एंग्री अकबर, गुस्से में, एंग्री होता है गुस्सा, गुस्से में वो चिल्लाए, चिल्लाए। ठीक है। पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा, दरबारी घबरा गए, दरबारी घबरा गए।
यह क्या बकवास है, यह क्या बकवास है। अकबर ने गुस्से में बोला। अकबर ने गुस्से में पूछा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अकबर ने गुस्से में पूछा, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं अकबर गुस्से में चिल्लाए या अकबर ने गुस्से में पूछा, सब चल जाएगा, ठीक है। आपको बस मीनिंग समझ आना चाहिए, ठीक है। और आप ऐसे ही रिवर्स भी होता है, अगर आप इंग्लिश में कुछ बोल भी रहे हो, खुद से बना के बोल रहे हो, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, तो सामने वाले को आपकी बात समझ आए, ये हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। कहीं कहीं अगर आपका टेंस भी गलत है तो भी खास फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी बात ढंग से समझ आ रही है तो, ठीक है। जहाँ पना जहाँ पना तो इंग्लिश और हिंदी एक ही तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। जहाँ पना, जहाँ पना। इंटरजेक्टेड बीरबल, इंटरजेक्ट करना क्या होता है, बीच में टोक के कोई सलाह देना, ठीक है। बीच में, सॉरी बी में लिख दिया ये, बीच में सलाह देना, ठीक है। तो जहां पना बीरबल ने बोला, क्योंकि बीच में कैसे सलाह देना हो गया, क्योंकि अकबर ने माली से पूछा था कि यह क्या बकवास है, और बीरबल ने जवाब दिया बीच में कि जहां पना बीरबल ने राय देने के लिए टोका, या आप बोल सकते हो सीधा कि बीरबल ने टोका, बीरबल ने टोका। इंटरजेक्टेड टोकना भी हो सकता है, या बीच में मेजरली होता है इंटरजेक्ट का मतलब सलाह देने के लिए कोई चीज़ बीच में बोलना। द लॉयल गार्डनर, मतलब लॉयल का मतलब क्या होता है, वफादार, वफादार माली। फेल्ट, फेल्ट होता है फील की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है महसूस किया, महसूस करना, ठीक है। क्या दुखी महसूस किया, दैट यू हैड यू टू यूज अ सिली रीजन टू हैंग हिम, कि आपको एक सिली रीजन, सिली का मतलब क्या होता है, मूर्ख कारण, ठीक है। सिली होता है मूर्ख और रीजन हो गया कारण, का यूज करना पड़ा, उपयोग करना पड़ा, टू हैंग हिम, उसे फांसी देने के लिए, ठीक है, फांसी देने के लिए। एंड योर डिसीजन, और आपका निर्णय, और आपका निर्णय, माइट बी क्रिटिसाइज्ड बाय द पीपल, ठीक है। आपका निर्णय जो है वो और लोगों द्वारा, बाय द पीपल मतलब बाय होता है द्वारा, ठीक है, लोगों द्वारा हो गया, द पीपल हो गया लोगों, और बाय हो गया द्वारा। क्रिटिसाइज किया जा सकता है, मतलब उसकी आलोचना की जा सकती है। क्रिटिसाइज करना होता है आलोचना करना, आलोचना करना, ठीक है। द्वारा है आपका बाय का। माइट भी मतलब की जा सकती है, सकती है हो गया ये, सकती है। वैसे ही होगा सकती थी, क्योंकि पास्ट टेंस में चल रहा है, सॉरी, सकती थी। तो पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा कि पहले तो उसने इंटरजेक्ट किया कि जहां पर ना, उन्होंने अपनी तरफ ध्यान खींचा राय देने के लिए। अब वो राय दे रहे हैं, क्या राय दे रहे हैं वो, कि वफादार माली, वफादार माली को दुख हुआ, दुख हुआ कि आपको उसे फांसी देने के लिए, फांसी देने के लिए मूर्ख कारण का उपयोग करना पड़ा, उपयोग करना पड़ा, और आपके फैसले, आपके डिसीजन मतलब आपके फैसले या आपके निर्णय की लोगों द्वारा, बाय द पीपल लोगों द्वारा,
सॉरी, आलोचना की जा सकती थी, ठीक है, माइट बी क्रिटिसाइज्ड, आलोचना की जा सकती थी। Therefore, he decided to give you a grave reason to hang him, ठीक है। Therefore का मतलब क्या होता है, इसलिए, इसलिए he decided, उसने फैसला किया, decide की सेकेंड फॉर्म होता है decided, इसका मतलब क्या हो गया, फैसला करना। क्या फैसला किया इसने, टू गिव यू, आपको देने का, गिव का मतलब होता है देना, ठीक है, आपको देने का, अ ग्रेव रीजन, ग्रेव रीजन क्या होगा, गंभीर कारण, ग्रेव होता है गंभीर, ठीक है, और रीजन हो गया कारण, गंभीर कारण देने का फैसला किया, टू हैंग हिम, उसे फांसी देने के लिए, ठीक है। वैसे हम लिख चुके हैं कई बार, पर फांसी होता है हैंग का मीनिंग, ठीक है, इसीलिए उसने आपको फांसी देने का, फांसी देने का गंभीर कारण देने का निर्णय लिया, या फांसी देने के लिए भी बोल सकते हो आप, फांसी देने का गंभीर कारण देने का फैसला लिया या फैसला किया। अकबर अंडरस्टूड, अकबर समझ गए, समझ गए, अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टूड, ठीक है। द इंटेंट, क्या समझ गए, इंटेंट मतलब इरादा, सॉरी, अकबर जो है बीरबल का इरादा समझ गए। एंड पार्डन द गार्डनर, पार्डन की सेकेंड फॉर्म होता है पार्डन्ड, इसका मतलब क्या होता है, माफ करना, ठीक है, या आप बोल सकते हो क्षमा करना, ठीक है, और उन्होंने माली को क्षमा कर दिया। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग होगा आपका कि अकबर इरादा समझ गए, इरादा समझ गए और माली को माफ कर दिया, माली को माफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।